कर दो। वंस अगेन अच्छा ब्रदर, कल हमने जो है वो पढ़ा था कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कहां पर बनता है, किस तरह बनता है, इसका जो है वो वर्क किस तरह है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न किसी खास लेवल पर बनता है तो फिर हम उस पर जो है एक्शन किस तरह लेंगे, ये हम इंशाल्लाह आज मुकम्मल सही तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ब्रदर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ब्रदर, मार्केट में हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स बनती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक कैंडल है, नहीं, बल्कि बहुत सैकड़ों हजारों कैंडल्स है। लेकिन हर एक कैंडल का अपना जो है वो कोई खास मकसद है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में सैकड़ों कैंडल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कैंडल की वजह से मार्केट पर एक खास इफेक्ट पड़ता है, बल्कि मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जिनको हम खास कैंडल्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं मतलब एक खास कैंडल्स कहते हैं। उन खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अगर वो खास कैंडल किसी जगह पर बन जाता है, किसी मार्केट के किसी एक खास लेवल पर बन जाता है, तो उस एक खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस एक खास कैंडल को हम लोग कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे बताने की कोशिश करता हूं, मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स होती है, लेकिन हर कैंडल्स की वजह से मार्केट पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी कैंडल्स होती है इसी मार्केट में, अगर वो किसी एक खास जगह पर बन जाए, एक खास लेवल पर बन जाए, तो उस एक खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। उस एक खास कैंडल की वजह से असर का मतलब यह है कि बहुत बड़ा मूव आ जाता है मार्केट में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मार्केट में इतना मूव आया है, इतना बड़ा मूव आया है, ये किस वजह से आया है, उस एक खास कैंडल की वजह से आया है। और उस एक खास कैंडल को हम लोग कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में से, कैंडलस्टिक पैटर्न में जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडल। उसका नाम क्या है पता है? हैमर कैंडल है। देखिए मतलब जिस नाम से जाहिर होता है, हैमर का मतलब ये है हथौड़ा। इसको हम पश्चिम में कहते हैं शकक और उर्दू में कहते हैं हथौड़ा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हैमर मतलब हथौड़ा एकदम इसी तरह का शेप में होता है। हथौड़ा अगर हम इसको सही तरीके से ड्रा करने की कोशिश करें तो हैमर तकरीबन इसी तरह होता है, हथौड़ा बिल्कुल इस तरह होता है। बिल्कुल इसी तरह का एक कैंडल मार्केट में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अपना फोकस बरकरार रखें। ये अब यहाँ पर मैं जो कैंडल बना रहा हूँ, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कब हैमर कैंडल कहेंगे, अगर उसमें कुछ कंडीशन हो तब हम इस कैंडल को हैमर कैंडल कहेंगे। अगर इसमें वो वाली खसूसियत नहीं है तो फिर हम इस कैंडल को क्या नहीं कह सकते बदल, हैमर कैंडल नहीं कह सकते। किस तरह यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहाँ पर ये हैमर कैंडल है, इसका ये ही बॉडी और ये ही इसके नीचे वाला बिग। अगर इस हैमर कैंडल के नीचे वाला बिग इससे बॉडी से कम 2 टाइम्स बड़ा हो तब हम इसको क्या कहेंगे, हैमर कैंडल कहेंगे। अगर इस हैमर कैंडल का नीचे वाला बिग, इसका नीचे वाला बिग, इसका नीचे वाला बिग मिसाल के तौर पर इतना रखो, इतना, तो तब हम इसको जो है वो अभी हम इसको हैमर कैंडल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला बिग इस बॉडी से 2 गुना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स बड़ा हो, अगर कम से कम 2 टाइम्स नीचे वाला बिग बड़ा हो, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, हैमर कैंडल कह सकते हैं। 2 टाइम्स का मतलब क्या है देखिए, इस बॉडी का कितना साइज है, इस बॉडी का कितना साइज है। अगर मैं इस बॉडी को उठाता हूं और नीचे, तो ये हुआ हमारे पास 1x मतलब 1 गुना और ये हुआ 2 गुना। सो इसलिए जो नीचे वाला बिग है इस बॉडी से, इस हैमर कैंडल की बॉडी से कम से कम 2 टाइम्स बड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, हैमर कैंडल कह सकते हैं। अब ये हैमर कैंडल हमेशा हमारे पास जो है वो सपोर्ट पर बनेगा, सपोर्ट लेवल। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अभी आप सिर्फ अपने दिमाग में ये रखिए कि सपोर्ट एक लेवल होता है, सपोर्ट का मतलब एक लेवल होता है। तो हैमर कैंडल हमारे पास एक लेवल पर बनेगा, उस लेवल का नाम है सपोर्ट। ठीक है, मतलब तीसरी बात ये है कि ये हैमर कैंडल जब भी हमारे पास सपोर्ट लेवल पर बन जाता है तो इस एक हैमर कैंडल की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ इतना बड़ा मूव आया है, इतना बड़ा मूव आया है, ये किस वजह से आया है, इस एक खास कैंडल की वजह से आया है। और इस एक खास कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। इसका नाम है हैमर कैंडल। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इस नीचे वाला भी कितना जो है वो बड़ा होना चाहिए, 2x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, 2x ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हैमर कैंडल कहां पर आएगा, एसएनआर लेवल, सपोर्ट पर भी बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस पर भी हैमर बढ़ सकता है। तो एसएनआर लेवल पर ये हमारे पास ये हैमर कैंडल एसएनआर लेवल पर हमारे पास बढ़ सकता है। तीसरी बात ये है कि जब भी एसएनआर पर आएगा तो मेरे भाई मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सपोर्ट लेवल पर हमारे पास हैमर कैंडल बन जाता है, तो फिर हम इसमें हमारे पास है सेलर्स। लास्ट में हमारे पास एक हैमर कैंडल बन जाता है। कौन सा कैंडल बन जाता है मेरे भाई, हैमर कैंडल बन। तो हमने समझ लिया कि हैमर कैंडल क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि हैमर कैंडल पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ये असल बात है मेरे भाई। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट डाउन की साइड आ रही है, मार्केट डाउन की साइड आ रही है जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हैमर कैंडल यहाँ पर बनी तो कौन सी जगह पर बनी, एक सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर बन गई। कौन सी जगह पर बनी, एक सपोर्ट एरिया पर बन गई, सपोर्ट एरिया पर बनी। देखिए मेरे भाई, हैमर कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन कलर में भी आ सकता है, रेड कलर में भी आ सकता है। कलर डजंट मैटर, कलर का कोई मसला नहीं है मेरे भाई। अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर में आ जाता है तो हम इसको हैमर नहीं कह सकते। नहीं, हैमर कैंडल रेड में भी आ सकता है, ग्रीन में भी आ सकता है। बस हम इस पर एक्शन किस तरह लेंगे यही हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हैमर कैंडल बनी कौन सी जगह पर, सपोर्ट लेवल पर बनी। अब इसके बाद हम लोग ये नहीं करेंगे कि आप लोग ये करोगे कि सर मैं तो हमें पढ़ाया था कि जब ये सपोर्ट पर बन जाता है तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं। नहीं करें भाई, ये हम इस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
भाई। इसके बाद हम लोग एक कैंडल का वेट करेंगे। इसके बाद इस एक हैमर कैंडल के बाद हम लोग एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल इतना आया, अगर वो ग्रीन कैंडल इतनी आ जाता है कि वो इस रेड कैंडल की हाई को क्या कर देता है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की हाई को, मतलब इस हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद हम लोग दूसरी वाली कैंडल पर फिर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से बताने की थोड़ा सा ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है कि वो पीछे वाली हैमर कैंडल की हाई को क्या कर देता है मेरे भाई, हाई को ब्रेक कर देता है। मैंने आप लोगों को कैंडल एनाटॉमी में पढ़ाया था कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से हाई लो डिस्कस करने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो फिर जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इसे बचने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जो है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सो अगर ये ग्रीन कैंडल इस हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर अब बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। तो इसके बाद वाली कैंडल पर हम ऊपर की तरफ 1 मिनट के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास क्या है भाई, हैमर कैंडल पर ट्रेड लेने का तरीका।